नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस आज 8 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, क्या गजब का मोमेंटम हमने पिछले कुछ समय से विटनेस किया। आज भी गैस मार्केट में काफ़ी तेजी भरा माहौल था और इसी बीच में पोर्टफोलियो में अच्छी खासी उछाल आज भी देखने को मिली और पिछले कुछ समय से पोर्टफोलियो काफ़ी रॉक भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस बजाज ट्विंस में, जिसको हम लोग बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नाम से जानते हैं, उसमें हमें एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो ऑफकोर्स गैस ये तेजी ना मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं की, बिकॉज मुझे पक्का यकीन था कि मार्केट में जिस दिन फेड का हिंट आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका पीक हो चुका है, तो ऑफकोर्स गैस सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी है ना, ये बजाज ट्विंस हो सकता है। इसको लेके दोस्तों मैंने बहुत बार अपनी कमेंट्री दी भी है, बट इसी बीच में गैस मुझे पता है कि कॉमन डाउट आएगा, क्या सर इधर पे फिर से प्रॉफिट को बुक कर लें, क्या पता कि आने वाले कल में फिर से बजाज फाइनेंस की बात की जाए 6,000 के नीचे चला जाए और हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका ना मिले। तो जी गैस, जब मार्केट में बुलिश मोमेंट आता है ना, जल्दी बेचना बहुत बड़ी गलती होती है, और जब मार्केट में बियर फेस आता है तो पैसा नहीं लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आज के गैस जो दिन में घटनाक्रम क्या देखने को मिल रहा है और क्यों दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मैं अपनी अनबायस्ड टिप्पणी एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आप सबको अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे से पता है कि एक साल में इसमें ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, और आज की तेजी ने ना बहुत लोगों को हिम्मत दी और बताया कि पेशेंस का दूसरा नाम स्टॉक मार्केट होता है, और जब तक मार्केट में पेशेंट नहीं रहेंगे ना, मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। तो पिछले कुछ समय से कैसे 5500 से ये स्टॉक में ना तकरीबन 1100 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों 10-12 दिन में जो कारोबार हुआ है ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। इसके रीजंस मल्टीपल है, मैं उसको एक एक करके बताऊंगा। बट ये आज के दिन की बात की जाए तो 260 पॉइंट के आसपास एक तकरीर नोट पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो 4-4.25% के आसपास तेजी का माहौल जरूर था। महीने की बात की जाए तो एक महीने में गैस कारोबार पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग 5000 के आसपास उम्मीद कर रहे थे, वहाँ तो गैस गया नहीं। और मैंने आपको इसके पहले भी बोलिंजर बैंड की मूविंग एवरेज से 200 का मूविंग एवरेज बताया था कि वही इनके मेक और ब्रेक लेवल हो सकते हैं, और वहाँ पे गैस पैसे नहीं लगाना एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी हो सकती है उस केस में जब आप बिजनेस को लेके कन्फर्म्ड है, कन्विंस्ड है कि आने वाले कल में ऐसे ही मोमेंटम क्रिएट होगा। बिकॉज बॉटम और टॉप किसी को नहीं पता, लेकिन यस स्ट्रॉन्ग नंबर्स के संग जो अभी के टाइम गैस इंटरनेशनल मार्केट के संग हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो उछाल हुआ है, इसके पीछे का रीज़न भी समझिएगा। बिकॉज एक महीने की बात की जाए इसमें हमें 15% के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। बार ऐसा हम कि जी हाँ गैस, एक साल में जो रिटर्न्स आपको 2-3% माइनस दिखाई पड़ रहे थे, एक साल में अब वो 10% के आसपास उछाल में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसने दोस्तों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को इसलिए तो रहा है बिकॉज यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि सस्टेन कर सकता है अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ महामंदी की न्यूज़ नहीं आए। बिकॉज यहाँ पे कैसे एक ऐसे अपडेट है जिसका पता अगर आप सबको पहले से पता चल जाएगा तो एनबीएफसी में गैस जो हो रही हरकत है ना, उसको आप आराम से ही फिगर आउट कर सकते हैं। ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल पैसे नहीं बनते और उसके बाद पैसे बनते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस इस कंपनी ने हर एक फ्रंट में अपने निजर्स को जो रिजल्ट्स है उसको बीट ज़रूर किया था। वैसे हमें बजाज फिनसर्व में भी चार्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज हमें 3.5% के आसपास जो उछाल है वो विटनेस होते हुए देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व भी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा कर सकता है। इसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो गैस बजाज फिनसर्व की बात की जाए बहुत ही एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी जो 7 स्कीम्स हैं उसको लॉन्च करने वाला है। एक तो गैस इंश्योरेंस कंपनी हो, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी भी है। ऑफकोर्स गैस बजाज ट्विंस में तेजी आना बहुत निवेशक के लिए ज़रूरी था, बिकॉज बहुत लोग का गैस जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था जब मार्केट में बहुत ही एक्सट्रीम पेसिज्म लेवल हाई हो चुका था। ये गैस की वीडियो में लेके इसलिए आ गया बिकॉज आज तेजी आई। इसके पहले भी गैस चाहे वो 12 दिन पहले की बात की जाए, 10 दिन पहले की बात की जाए, प्रीवियस गैस 15 दिन में मैंने बजाज फाइनेंस को कम से कम 4 से 5 बार कवर किया होगा। आप जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं, उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। सिर्फ नंबर्स को पढ़िएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसको समझ गए ना, आप बिल्कुल ही पैनिक नहीं होंगे। गैस मैंने क्या बताया कि आप सबको पहले से याद है कि जो रेट हमें देखने को मिल रहा है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था। अब रेट से बजाज फाइनेंस का क्या ताल्लुक, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
कोटक, एक्सिस सब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया, उनके तो शेयर नहीं गिरे। बट एनबीएफसी में एक आध को छोड़ के पूरे एनबीएफसी में पिटाई और ठुकाई क्यों हुई थी? आप सबको अच्छे से पता है कि राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में ना दोस्तों, एनबीएफसी का वॉल्यूम लॉस होता है। जो न्यू बिजनेस होते हैं ना, वो कंपनी थोड़ा कम लॉन्च करती है, डिले करती है। उसके रीज़न क्या है? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में कैसे, अगर लोन महंगा होगा ना, तो ऑफकोर्स ये लोग जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो भी आपको महंगे भाव पे ही देंगे। और जिसके वजह से बहुत ही कॉमन सेंस है कि लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कोविड में क्या हुआ था, 0% इंटरेस्ट रेट पर दोस्तों भर भर के लोगों ने लोन लिया था, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया तो लोन की डिमांड हमें कम होते हुए देखने को मिली। ऑल दो गाइस जो नंबर्स है ना, वो मुझे ऐतिहासिक इसलिए लगे बिकॉज 6.5% के आसपास रेपो रेट में भी कंपनी लाइफ टाइम प्रॉफिट और लाइफ टाइम जो रेवेन्यू है उसको विटनेस किया। बट उसको कैच कहाँ पे? अगर आप ठीक से एनालिसिस करें, मार्केट को समझते हैं, अगर 2015, 16, 18 से आप मार्केट में है ना, आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले भी रेट हाइक हुआ था। लेकिन दोस्तों जो रेट हाइक का क्वांटम था, स्लो था और टाइमली हुआ था, बहुत ही कम टाइम में। बट अगर आप देखें तो ये आंकड़े कैसे आपको सरप्राइज करेंगे, बिकॉज 40 ईयर्स में फर्स्ट टाइम है 22-23 में, जहाँ पे कैसे 4.5%, 5% के आसपास यूएस फेड ने ना रेट हाइक किया। और ऑफकोर्स 8-9 महीना में दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से रेट हाइक अगर होगा तो मार्केट उसको लेके काफ़ी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करवाएगा। क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि अभी के टाइम में एक्सट्रीम रेट हाइक से बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स हो जाएंगी, और यूएस में हुआ। बट सरप्राइजिंग लगा, इस इंडियन मार्केट में ऐसा कोई वैसी न्यूज़ नहीं आई, और जिसके वजह से इंडियन मार्केट में तेज़ी का माहौल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तब देख सकते हैं कि 88, 89, 94, 95, 99, 2000, 2004, 6 और 2015 से 18 जो अपने आप में एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेज था, और उसके बाद तो महा ब्रेकआउट हुआ था मिड कैप स्मॉल कैप में। तो ऑफकोर्स गाइस मेरा फोकस था ना, वो नंबर से भी ज़्यादा इस पॉइंट पे था, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों पाइवट लगना ज़रूरी था। ऑल दो गाइस पाइवट कंफर्म नहीं हुआ है। पाइवट का मतलब क्या होता है कि अब रेट हाइक नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। बट कंपनी माफ करिएगा, फेड ने बोल दिया है कि वो पॉज करने वाले हैं। इसका मतलब मार्केट समझ रहा है कि अब अगर रेट हाइक होगा तो बहुत ही बड़ा क्वांटम में नहीं होगा। और जो दुविधा थी, प्रॉब्लम थी, और उसके बावजूद बिजनेस चलाने की जो मोमेंटम थी जो कंपनीज में है, उस कंपनी का मेरे हिसाब से बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। और वन वन करके दोस्तों, 1 बाई 1 उन सब में हमें अच्छी खास में क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि भविष्य में 1 साल में 2 साल में अच्छी कंपनी आपको यहाँ से पैसा बना के ज़रूर देगी। गैस मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे क्यों यूएस फेड का जो रेट हाइक जो पॉसिबल है, पॉज है, ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खासी सबक हो सकती है, अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो गैस मैंने शनिवार के दिन बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ नंबर से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नंबर से बहुत सारी कंपनीज बहुत ही अच्छा देती है, बट कभी कभी 3 साल के बाद ब्रेकआउट होता है। रीज़न क्या है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा स्टेप जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिनको दोस्तों पहले से ये सब न्यूज़ पता थी ना, वो लोग एक ही काम कर रहे थे, बेचे नहीं थे, एकुमुलेशन कर रहे थे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करना क्या है, कहाँ पे खरीदें, कहाँ पे बेचे। हम लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, 20%, 25% के आसपास मुनाफा हुआ, और मुझे डर लग रहा है, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है। सर कुछ बताइए। तो मैं कैसे अपना अनबायस्ड टिप्पणी दूंगा कि कहाँ कहाँ शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, फ्रेश एंट्री एवरेजिंग भी कहाँ की जा सकती है, फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। पहले का इस 2 का मूविंग एवरेज बजाज फिनेंस ने तोड़ दिया है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। और आज के दिन में क्या जो कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और जो आज के डे हाई पे क्लोजिंग होता है तो मोरो बोस वो कंसिडर कर सकते थे, बट यस वैसा नहीं हुआ। बट अभी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और एक समय का जो आरएसआई इंडेक्स ना ओवर सोल्ड जोन पे थी, अभी के टाइम ओवर बॉट जोन के आसपास आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। बीच में गैस अगर आप सपना देख रहे हैं कि 4800, 5000 के आसपास आएगा, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मैं इम्पॉसिबल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज शेयर बाजार में गैस बड़े बड़े लोग रॉन्ग जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बट येस अगर आप दोस्तों स्केप्टिक हैं और आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, तब कॉस का 6350 का स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो जो मोमेंटम है उसको खेल सकते हैं। बिकॉज इसको तोड़ना ना बजाज फाइनेंस को आने वाले दिनों में 7200 सबसे पहले टारगेट है, इसको नवाज सकता है। और उसके बाद तो 7700 जो मुझे लगता है ये टारगेट जल्दी ही आने वाले एक आध क्वार्टर में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे इसको 7200 के आसपास जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपके मोटे प्रॉफिट हुए ना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जल्दी क्विक एग्जिट की मैं सलाह नहीं दूंगा। आप चाहें तो 6350 का जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। 6500 का आसपास मैंने क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये बहुत ही छोटा
गैप है, जिसमें अगर चाहे तो मार्केट में कभी भी दोनों साइड ट्रेडिंग हुई, दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो शायद ये हिट हो सकता है, बट इसकी संभावना थोड़ी बहुत कम है। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 6500 से लेकर 6350 ये आपके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। कोई स्टॉक को चेस मत करें, बट ये जो लेवल्स का मैंने बताया ना, आप चाहें तो उसको लेके प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मत बोलिएगा कि सर आपने मुझे बिछवा दिया, ये उनके लिए है जो बोलते रहते हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग का जोन बताइए। मैंने बता दिया, फ्रेश एंट्री का भी मैंने जोन बता दिया। और लॉन्ग टर्म वाले हैं, 10 साल 15 साल होल्ड करने वाले हैं, तो जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग को लेके या फिर कोई भी जो न्यूज़ आ रही है ना, उससे बचे। कंपनी का इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मुझे लगता है कि उभरते हुए भारत को ना ऐसी कंपनी का सहारा ज़रूर मिलना चाहिए। गैस मेरी कमेंट्री बजाज फिनसर्व को लेके होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है गैस कि बजाज फिनसर्व का बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाई है और बहुत ही सेफ है। तो बजाज फिनसर्व में गैस जिनको खरीदने का मौका मिला 1200, 1250, 1300 के आसपास, उनको होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। फ्रेश एंट्री का चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व में आने वाले दिनों में ना और पैसे बनने की क्षमता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गैस बहुत ही ग्रोइंग है और ऑफकोर्स एक ब्रांड नेम है। तो मुझे लगता है गैस कि 1800 का स्टॉक अभी आपको 1400 के आसपास मिल रहा है, बहुत ही ख़राब लेवल नहीं है। अभी भी एंट्री की जा सकती है। 200 पॉइंट के आसपास डाउन साइड झेल सकते हैं ना, अच्छे खासे पैसे बनेंगे। और एक बार गैस निफ्टी लाल होगा, कभी 200-500 पॉइंट अगर निफ्टी गिर गया, 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा कोई भी न्यूज़ से, तो वहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी और मैंने बता दी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्यों अभी के टाइम मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। बिकॉज इतना दोस्तों शॉर्ट टर्म में ना, मैंने तो अपने लाइफ में फेड का इतना एग्रेशन देखा नहीं था, लेकिन यस ये होना भी ज़रूरी था। बिकॉज इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, बहुत ही डिले का इस फेड ने कर दिया था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना कम करके इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया बिकॉज ऑफ देयर ओन एजेंडा इन इलेक्शंस। तो कंपनीज का दोनों अच्छी है और क्या करना है, क्यों तेज़ी है, ये मैंने बता दिया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाला एक साल ना बजाज ट्विंस के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, अगर मार्केट में डिस्रप्शन नहीं हुई और जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही ग्राउंड पे वैसे ही चलता रहा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।